दोस्तों, मेरी सौतेली माँ मीना वो आज एक ऐसी ड्रेस में थी जो उसके शरीर के हर उभार को उभार रही थी। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी पिताजी के कमरे से निकली हो। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और होठों पर लिपस्टिक भी फैली हुई थी। हर चीज़ से साफ जाहिर था कि वो पिताजी के साथ कुछ निजी पल बिता कर आई है। उस शाम मीना का व्यवहार मेरे प्रति कुछ अजीब सा था। वो मुझसे इस तरह बात कर रही थी जैसे मैं कोई पुरुष हूँ, न कि उसकी सौतेली बेटी। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कहानी पूरी सुनें, क्योंकि जो कुछ मेरे और मेरी सौतेली माँ के बीच हुआ वह मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं 23 साल की हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं अपने पिताजी के साथ ही रहती हूँ। मेरी माँ का देहांत कई साल पहले हो चुका था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा एक भाई है, राहुल, जो मुझसे 5 साल बड़ा है और अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता है। मेरे पिताजी रमेश की उम्र लगभग 50 साल है और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ जो अभी उनके साथ रहती हूँ। एक दिन पिताजी ने मुझे बैठाया और बोले, पूजा बेटी, मैंने एक फ़ैसला लिया है। मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ। मैं सुनकर हैरान रह गई। पिताजी, क्या ज़रूरत है इस उम्र में दूसरी शादी की? माँ के जाने के बाद से हम दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया है। आपको किसी और की क्या ज़रूरत है? पिताजी ने गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखा। बेटा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरा ख्याल रख सके, मेरी हर ज़रूरत को समझे। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है। मुझे भी जीवन में कुछ सुकून चाहिए। उनकी बातों से मैं समझ गई कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने उनके फैसले को स्वीकार कर लिया। मुझे लगा कि पिताजी शायद मेरी स्वीकृति का ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने तुरंत बताया कि वे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और जल्द ही नई माँ के साथ लौटेंगे। जब वे लौटे तो उनके साथ मीना थी, एक 40 साल की महिला जिसने अपनी उम्र से कम दिखने के लिए कई तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाए थे। उसके चेहरे पर बोटॉक्स और फिल्टर्स के निशान साफ दिख रहे थे। वैसे वो दिखने में सुंदर थी, लेकिन हर चीज़ से झलक रहा था कि यह प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है। जब मीना ने मुझे पहली बार देखा तो बड़े जोश से गले लगाया और बोली, पूजा, आखिरकार मिल ही लिए हम। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे बारे में इतना कुछ बताया है। हमने थोड़ी बातें की और मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की। वो एक बिजनेस ह्यूमन थी जो पिताजी से एक बिजनेस मीटिंग में मिली थी। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या उसने जानबूझकर पिताजी को फंसाया था? मैं अभी तक सोच रही थी। दोस्तों, अब मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ। मैं न तो बहुत लंबी हूँ न बहुत छोटी, बस औसत कद की हूँ। लेकिन मेरा शरीर कुछ ऐसा है जो अक्सर लोगों का ध्यान खींचता है। मेरा फिगर नाशपाती की तरह है, ऊपर से पतला और नीचे से भरा हुआ। जब भी मैं बाज़ार या बस में जाती हूँ, लोगों की निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं। कई बार तो मुझे बहुत अजीब महसूस होता है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को अनदेखा करने की कोशिश करती हूँ। अब वापस आते हैं मेरी सौतेली माँ मीना और पिताजी की शादी पर। उनकी शादी के पहले रात को मैं अपने कमरे में थी, कोशिश कर रही थी सोने की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात के 11 बजे थे और मैंने देखा कि पिताजी मेरी सौतेली माँ मीना को अपने कमरे में ले गए। कुछ ही देर बाद मैंने उनके कमरे से आवाज़ें सुनी। पहले तो धीमी थी, फिर थोड़ी तेज़ हो गई। मीना की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो कुछ ऐसा कह रही थी जो एक पत्नी अपने पति से उनके निजी पलों में कहती है। मुझे समझ आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अचानक मीना की आवाज़ नाराज़गी से भर गई। मेरी सौतेली माँ मीना मेरे पिताजी से बोल रहे थे, यही था वो महान अनुभव जिसकी तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे। 2 मिनट में सब खत्म। तुमने कहा था घंटों तक चलने वाला सफ़र होगा। ये क्या हुआ? तुम्हारी घड़ी में 1 मिनट 60 मिनट का होता है क्या?
मैं समझ गई कि पिताजी की उम्र का असर उनके शारीरिक क्षमता पर पड़ रहा है, जो एक 50 साल के व्यक्ति के लिए स्वाभाविक था। मीना को शायद उसकी उम्मीद नहीं थी, या उसने पिताजी से उस दिन शाम को जब मैं कॉलेज से लौटा तो मैंने देखा कि मीना ड्राइंग रूम में खड़ी थी। उसने एक बेहद सलीकेदार ड्रेस पहन रखी थी। उसके बाल कुछ बिखरे हुए थे और चेहरे पर हल्की सी थकान दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी पिताजी के कमरे से बाहर आई हो। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि पति पत्नी के बीच की बातें उनकी निजी होती हैं, लेकिन उस शाम एक बात मुझे बार बार परेशान कर रही थी। मीना का व्यवहार सामान्य नहीं था। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराई, जबकि ऐसा वह पहले कभी नहीं करती थी। उसने पूछा, आरव, कॉलेज कैसा रहा? मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। उसने पहले कभी इतनी आत्मीयता से मुझसे बात नहीं की थी। ठीक था, मैंने संक्षिप्त जवाब दिया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक चुप हो गई और रसोई की ओर चली गई। रात के खाने पर भी माहौल कुछ अलग था। पिताजी हमेशा की तरह अपने काम की बातें कर रहे थे, लेकिन मीना बार बार किसी गहरी सोच में खो जाती। कई बार ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, पर हर बार अपने शब्द रोक लेती। खाना खत्म होने के बाद पिताजी किसी ज़रूरी काम से बाहर चले गए थे। घर में अब सिर्फ मैं और मीना थे। कुछ देर तक पूरे घर में सन्नाटा पसरा रहा। तभी मीना ने धीरे से कहा, आरव, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि उसके चेहरे पर केवल थकान नहीं बल्कि चिंता भी थी। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। कुछ क्षण तक वह चुप रही, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद तुम मुझे गलत समझते हो, लेकिन सच्चाई वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। मैं हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी पिछले कुछ महीनों से बहुत बड़ी परेशानी में हैं और उन्होंने ये बात तुमसे छिपाई हुई है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कैसी परेशानी? मैंने बेचैनी से पूछा। मीना ने अलमारी से एक पुरानी फ़ाइल निकाली और उसे मेरे सामने रख दिया। फ़ाइल खोलते ही मेरी आंखें फैल गई थी। उसमें बैंक के नोटिस, कर्ज के कागज़ और कुछ कानूनी दस्तावेज रखे थे। मुझे पहली बार पता चला कि हमारे परिवार पर भारी आर्थिक संकट मंडरा रहा था। मैं समझ गया कि आज शाम मीना का बदला हुआ व्यवहार किसी और वजह से था। वह परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यह तो केवल शुरुआत थी। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक ऐसा नाम लिखा था जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।